हवा में इधर से उधर उड़ती ये पतंगें हमें खुश होने का मौका देती हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि इस पतंग को बनाने में कितनी मेहनत और मशक्क़त लगती है और एक 5 रुपए की पतंग कितने लोगों को रोज़गार देती है। जब हम पतंग का ज़िक्र करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले बरेली का ख़्याल आता है। ये ख़्याल आना लाजिम भी है क्योंकि बरेली में पिछले करीब 100 सालों से बड़े पैमाने पर पतंग का कारोबार होता रहा है। लेकिन अब आधुनिक दौर और उससे ज़्यादा आधुनिक बच्चे कहीं ना कहीं पतंग से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है जिन बुज़ुर्ग आँखों ने पतंग का कारोबार पतंग की तरह आसमान की बुलंदियों पर कभी देखा था, वो अब अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। लेकिन इस ख़त्म होते कारोबार पर किसी की भी नज़र नहीं है। अगर हम मोटा मोटी तौर पर एक अंदाज़ा लगाएं तो एक पतंग 5 से 6 महिलाओं को रोज़गार देती है। जाहिर है पतंग महज मनोरंजन का ज़रिया नहीं है, किसी की ज़िंदगी जीने का भी ज़रिया है। तो अब आगे जब भी आसमान की बुलंदियों पर उड़ती पतंग को आप देखें तो ये तसव्वुर ज़रूर करें कि इस पतंग को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी और वो आपको खुश करने के लिए किस तरह पतंग बनाते होंगे। पतंग का शौक़ जो है हर सालों साल से लोगों को रहा है। आज़ादी से पहले भी पतंगें उड़ती थी और आज भी उड़ती हैं। बरेली जब पतंग का जिक्र होता है तो बरेली का जिक्र ज़रूर होता है। यहाँ की पतंगें ना ही सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर दर्जनों मुल्कों में जाती रही हैं, लेकिन इस काम पर अब बहुत बड़ा असर पड़ चुका है। और ये भी एक वजह है कहीं ना कहीं इसकी कि लोगों ने जो है ख़ास तौर से बच्चे, जब हम बचपन में अपने बचपन हमारा था तो हम पतंग उड़ाते थे, लेकिन आज के बच्चे मोबाइल में इतना मशगूल हो गए हैं जिससे कहीं ना कहीं इस कारोबार पे, जो कि कहीं ना कहीं लोगों का जो ज़रिया भी है, जाहिर है कि जिन आँखों ने और जिन हाथों ने 30 साल और 40 साल ये काम किया है उसके लिए ये मुश्किल हो गया है इस जो काम है इसके वजूद को ज़िंदा रखना। इसी के सिलसिले में हम एक काइट सेंटर पर मौजूद है, हमारे साथ मालिक मौजूद हैं उसके, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी जो है इस काम पे लगा दी, लेकिन इस काम पे जो है बहुत बड़ा असर हुआ है। क्या यकीनन ये मान के चलें कि अब ये काम जो है पहले जैसा मज़ा नहीं रहा साहब, बिल्कुल नहीं, पहले जैसी बात ही नहीं है। एक तो महंगाई इतनी हो गई इस काम पे और दूसरी आगे जो दिखता है वो भी नहीं दिख रहा है, जिससे कम ऐसा मिलता नहीं है। बात बताइए कि एक ये पहले हमें पता था कि पहले बहुत दूर तक जाते थे इसकी पतंगें बरेली की, क्या पहले जैसी बात नहीं है? पहले जैसी बात तो है ही, पहले बहुत जाती थी, अब कहाँ की बात। अच्छा, क्या वजह मानते हैं कि क्यों लोगों का शौक कम हो गया? बच्चा मोबाइल में घुसा हुआ है, पतंगबाजी क्या करेगा? पतंगबाजी में मोबाइल में लगा हुआ तो पतंगबाजी तो करे नहीं, सारा टाइम तो उसी में निकाल देता है, तो कहाँ से पतंगबाजी करेगा? इसीलिए करीब कितने साल आपको हो गए ये पूरा बिजनेस करते हुए, और अगर हम एक पतंग को केवल लेके चलें, एक पतंग बनाने में कितने लोगों का रोजगार चलता है? दोनों चीज़ें बताइए। कम से कम एक पतंग बनाने में 6-7 लोग, 6-7 लोग काम। ये औरतें घर में करती हैं, औरतें करती हैं घर में, भी बच्चा लगा रहा है यहाँ पर काम, और जैसे जाएगी डोरी के लिए जाएगी, जुड़ाई के लिए जाएगी, ठंडा रखने जाएगी, तो ये 6-7 लोगों के हाथ में एक पतंग जाती है, तब तक जाएगी। 6-7 लोग काम करते हैं। आपको लगभग कितने साल हो गए? हो गया मुझे कम से कम 40 साल के। 40 साल हो गए। आपने यकीनन पूरी ज़िंदगी जो है इस काम और इस कारोबार में लगाई, लेकिन आज ये जो कारोबार है पतंग का, ये अपने वजूद की जंग लड़ रहा है और कहीं ना कहीं इस काम पर बड़ा असर पड़ा। ये पूरा एक नज़ारा आखिरी में दिखाना चाहता हूँ। ये काइट सेंटर है, MM काइट सेंटर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खामोशी है, क्योंकि जाहिर है इस कारोबार पर असर पड़ा है। इतने जो जाहिर है कि उनको देने के लिए भी उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। एक पतंग को बनाने में 5 से 6 लोगों का जो इस्तेमाल होता है वो तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल हम बरेली के एक बड़ा कारोबार जो पतंग का होता है उसके सिलसिले में MM काइट सेंटर पर मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पतंग का जो कारोबार है वो आज किस बुलंदियों पर पहुँच गया है या कहीं ना कहीं अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। इसी वजह से हम MM काइट सेंटर पर मौजूद हैं, जो कि किले पर है, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए पतंग तैयार कर रहे हैं और बेहद खूबसूरत लग रही है पतंग, और नीला कलर और सफ़ेद कलर से मिलकर ये बनाई गई है। इसको तमाम चीज़ों को यहाँ से बना के भेजा जाता है। थोड़ा ये बताइए, जो आप इसको ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी क्या यहीं मिल जाती है, बाहर से आती है? बाहर से आती है। अच्छा, इसको जो आम जुबान में नाम देते हैं क्या देते हैं? लकड़ी को काप बोलते हैं।
अच्छा, ये बताइए जो पतंग हवा में उड़ती है वो क्या इस बात पर डिपेंड करती है कि ये जो काप है और जो ये लकड़ी जो बीच में लगी हुई है ये कैसी है? इसी की वजह से उड़ती है, तो ये ना लगे तो पतंग नहीं उड़ पाएगी। अच्छा, लेकिन जो ये है ये भी इस पर ये भी तो डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी उड़ेगी। ये काप के ऊपर है, काप जितनी बात जितना अच्छा आता है उतनी अच्छी काप आती है। अच्छा, काप जब अच्छी लगेगी तो पतंग अच्छी उड़ेगी। हाँ, काप खराब भी आती है, खराब भी उड़ती है, यही वजह होती है खराब और सही उड़ने की। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तैयार कर रहे हैं और ये पूरा जो है एक बड़ा पूरा कारखाना है जहाँ पर तमाम चीज़ें आप ये देख सकते हैं काप तो यहाँ पड़े हुए खराब हुए हैं और जिस तरह से इसको तैयार किया जाता है इसके साइज को अलग करने के लिए बिल्कुल अलग मशीन है। ये आप देखिए किस तरह से इसको काटा जाता है। काटी बोलते हैं, काटी 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 ये एक मॉड्यूल है जिससे इसका साइज जो है बराबर किया जाता है और यहाँ से जो है अलग अलग तरह का जो कागज़ है उससे पूरा ये बनाई जाती है। तमाम चारों तरफ का मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि जिससे ये पता चल सके कि पतंग को किस मेहनत और मशक्क़त के ज़रिए से बनाया जाता है। यहाँ कुछ कारीगर हैं जिसको लगातार बनाते रहते हैं, लेकिन इस काम में भी पहले जैसी बात नहीं रही है, लोगों पर असर पड़ा है। फिलहाल थोड़ा सा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं इस कारोबार में पहले जैसी बात रहेगी? कोई बात नहीं है, मतलब बिल्कुल बेकार का काम हो गया है। ये समझ बस खाना खा ले वही काफ़ी है हमारे लिए। अच्छा, इसका एक दिन में कितने कमा पाए? एक दिन में ये अभी थोड़ी सुबह बैठे हैं हम करीब 10 बजे काम पे, रात के 8 बजे तक बहुत महंगे 200 रुपये मिलेंगे पूरे दिन में 200 रुपये मिलेंगे। फिलहाल ये अहम बात है जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है और ये आवाज़ सुनी जाए और इस कारोबार को भी लोग समझें और आगे बढ़ाएं। एक गाना है जिसको मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी थी, चल उड़ी रे उड़ी मेरी पतंग उड़ी रे, और इस तरह का और भी आगे उसमें जब शेर जुड़ जाता है तो एक पतंग का जिक्र होता है। पतंग को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह पैदा हो जाता है। पतंग का जो दस्तूर है जो बरेली से ही शुरू हुआ और बरेली में एक बड़ा कारोबार जो है पतंग का होता रहा है, सालों से होता रहा है, लेकिन वक्त ने अब करवट ली है जिससे इस कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है। इसी के सिलसिले में हम जो है बरेली में मौजूद हैं और बरेली के किले पे मौजूद है जहाँ पर जो है विशाल काइट सेंटर और इसके अलावा जो है और एक दूसरा भी है। मैं तमाम चीज़ों को दिखाऊंगा। मैं इसमें अहम बात यह है ये दिखाऊंगा जो आसमान की बुलंदियों को छूती पतंग को आप देखते हैं वो किस तरह से बनती है, कितनी मेहनत होती है, कितनी मेहनत और मशक्क़त से बनती है और उसको हम मांझे के ज़रिए से उड़ाते हैं। मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए आप ये पतंग बना रहे हैं और इसकी कीमत बहुत हुई तो 5 या 10 रुपये होगी, लेकिन ये किस तरह से बना रहे हैं, इसमें कागज़ का इस्तेमाल होता है, इसमें एक जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल होता है। लकड़ी नहीं कहेंगे हम इसको कैम बोलते थे, बरेली में इसको जब आप पूरी पतंग तैयार हो जाती है तो कैम होती है और फिर इस तरह से एक तच्छी करती हैं, इससे ये तय हो पाता है कि पतंग कितनी अच्छी हवा में उड़ेगी। मैं आपसे 2-3 चीज़ें जानना चाहूँगा। पतंग को जो हम देखते हैं तो ये कागज़ का पूरा खेल, ये कागज़ और इसका खेल है जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ आपको, ये पहले जो थी निर्माण में बनाई थी पतंग, ये पतंग बनाई गई थी एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, जिस टाइम पे ये पतंग बनी है अब से तो हज़ारों साल पहले की बात है, जिस टाइम हकीम लुकमान थे उस टाइम पे ये पतंग बनी थी, सिर्फ उन्होंने बनाई थी एक्सरसाइज। आज ये कारोबार बन गया हमारा, जिससे हम बहुत कमा लेते हैं अपनी रोटी हमारी। अब जो है बस ये है कि शुगर है ऊपर वाले का चल रहा है काम और चल रही है हम। अब मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि आप एक पतंग बनाते हमें दिखाएं किस तरह से बनाते हैं। जी। और क्या कीजिए इसको गोंद बोलते थे, क्या बोलते नहीं, इसको ले ही बोलते हैं। लेही बोलते हैं। और ये हो गया हमारा कागज़। जी, ये हमारा कागज़ और ये इसको काप बोलते हैं। इसको हम सेट करते हैं पतंग के हिसाब से। हाँ, जैसे जब पतंग हमारी आसमान में उड़े ना तो भागे इधर उधर, मतलब सीधी खींचे, जिससे जो है इंसान की बॉडी का उसमें मतलब एक्सरसाइज होती है उसकी, और मतलब जैसे टेढ़ी बेढ़ी भागती है वही टेढ़ा बेढ़ा उसका इंसान, उससे दिक्कत हो जाती है इंसान को। अब हम इसमें काप लगाते हैं इस तरीके से। हाँ, थोड़ा सा इसको तरफ फोकस करें कि किस तरह से पूरी तैयार हो रही है। ये देखिए कि इन्होंने ये अभी लगाई, हमने ये काप लगा दी। हाँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट काम होगा इसमें डोरी वाली का।
अच्छा ये जाएंगी डोरी वाली के पास, वहाँ पर जाके इसका मतलब पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा अच्छा जी, इसमें एक हाथ का काम नहीं है, इसमें कई हाथ का काम है। अच्छा, और ये जो बीच में है इसको जुड़ाई बोलते हैं। जुड़ाई बोलते जी जी। और हमारे यहाँ सेथल में और आसपास के इलाकों में जी। बरेली में है इसको टिड्डा भी बोलते हैं। ठेड्डा, हाँ, जिससे ठेड्डा नहीं ठेड्डा। ठिड्डा। अच्छा अच्छा, ठेड्डा बोलते हैं। इससे ये तय होता है कि पतंग कितनी अच्छी उड़ पाएगी। जी जी जी। फर्स्ट काम जो होता है इसका, फर्स्ट काम जो होता है, हाँ, जैसे ये कटिंग कर रहे हैं भाई, उसके बाद ये जाती है ठुड्डों में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब ये मुझे बताइए एक अहम बात कि एक दिन में कितनी पतंग आप तैयार कर पाते हैं, कितनी लगभग कमाई कर पाते हैं? वैसे तो मेरा ये है कि 1000 पतंगे डेली की बनाता हूँ। 1000 पतंगों से ऊपर तो बैठक भी ज़्यादा नहीं हो पाती है, 5-6 घंटे का काम होता है रेगुलर बैठने का, उससे ऊपर तो बैठ भी नहीं पाते हैं। अब जो है जैसे लगाना चाहें तो 1500 पतंग भी लगा सकते हैं, 1500-2000 तक, इससे ऊपर नहीं है। अब कितनी अगर हमने ये आपने सपोज कीजिए 1000 तैयार करनी एक दिन में पतंगे, कितनी कमाएंगे? इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, बस थोड़ा सारा प्रॉफिट में चलता है ये काम। इसमें जैसे कि अब हमने एक पतंग तैयार करी, ये हमारी जाती है मात्र 3 रुपये में या 4 रुपये में, इससे ऊपर नहीं जा पाती है। अब हम जैसे कि अभी हम काम को बढ़ाना चाह रहे हैं तो सरकार से भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि मतलब अगर जैसे हमारा साथ दे सरकार तो इस काम में थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाए। जैसे हमें जो है एक तो इस काम में बचत नहीं है, जैसे डिब्बे उब्बे बाहर बेचते हैं तो उसमें फट जाती हैं पतंगे जाने आने में, और जो है मांझे का काम तो अलग ही हो गया, मांझे तो कोई मतलब ही नहीं। अब जैसे हमने ये पतंग यहाँ से भेजी तैयार पूरी कंप्लीट 4 रुपये की हमें पड़ती है यहाँ से पतंग, जब बाहर जाके बेचती है अब वो सेलर वो काम है कि कितने किस हिसाब से बेचें, हमें यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो ये एक स्टेप है जो पूरा हो रहा है। अब लेकिन पहला स्टेप क्या है? पतंग जो बनाई जाती है उसमें शुरुआत जो है कागज़ से होती है। यही है। तो ये कागज़ है, देखिए आप इसके टुकड़े टुकड़े ये बना रहे हैं और उसको फिर इसको जोड़ेंगे और एक एक चीज़ पे ये क्या बोला जाता है इसको? काइट बोलते हैं और ये जो है जुड़ाई बोलते हैं, जुड़ाई। अच्छा, ये कहाँ से रंग देना होगा इसको? अलग अलग रंग? मतलब इसमें कई कलर आते हैं, कई रंगत तो बहुत आती है। हाँ, किसी का नाम पर अक्षर है वो अक्षरों में पड़ जाएगा। अच्छा हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। तो एक दिन में कितनी आप ये कागज़ को काट के तैयार कर पाते हैं? 1000, 2000, 3000 किस हिसाब से 2000, हाँ, 3000 तक तो हो ही जाता है। अच्छा, उस पर फिर ये है कि बिक्री पे भी डिपेंड है, आप बिक्री हाँ, कैसे? बिक्री का तो वो तो है जो भी है जैसे। अच्छा, एक अहम बात ये है कि ये जो कागज़ है बिल्कुल अलग तरह का है, कहाँ से ये आता है? बिल्कुल सिंपल आता है ये। अच्छा, वो चीज़ आपको सिंपल दिखवा दी जाएगी, ऐसी चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक पूरा कागज़ चाहता हूँ, इस कागज़ पर ज़रा फोकस करा जाए और इसको फिर काट के थोड़ा इसको बनाएं। डिजाइन डाल के सही, मतलब फिर टाइम लगता है अच्छा खासा। अच्छा, अच्छा खासा टाइम लगता है, तो तो ये पता होता निकलेगी अपने हिसाब से काटना। तो इसको ये जो आम कैंची जो होती है वो आम ही होती है, वो खास कैंची नहीं है। कैंची अलग होती है, इसकी अलग कैंची, थोड़ा चाहता हूँ कैंची भी दिखाई जाए। ये आप देखें, ये कैंची है और धार वगैरह भी अलग इसकी है। अहम बात है बड़ा भारी कैंची है और धार भी इसकी बिल्कुल अलग है। ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये कैंची पर भी फोकस करा जाए और कैंचियों के मुकाबले अलग है, जिससे आप कपड़ा काटते हैं और जो तमाम चीज़ें कपड़े वाली काम नहीं करेगी। लेकिन जो इन्होंने बात बताई कि कपड़े वाली इसमें काम नहीं करेगी, बहुत अहम बात और बहुत ज़रूरी बात है। यानी इस कागज़ को काटने के लिए स्पेशली कैंची की आवश्यकता है। तो और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं थोड़ा बताइए। थोड़ा इसमें ये काफिट्टा वाला लगता है, इसकी बम्बई से पेपर आता है, इसका बम्बई से अच्छा अच्छा, जो भी है, और बाकी नहीं तैयार होता है। और उसकी कमानी जो आती है वो वहाँ से आती है गोंडा की तरफ से, गोंडा सबसे गोंडा में आती है। तो ये आपकी विशाल काइट सेंटर है और एक और नाम सुपर काइट सेंटर। कौन सा? सुपर काइट सेंटर। सुपर काइट सेंटर भी है जहाँ पर ये हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो पूरा बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ इस पूरे नज़ारे को दिखाया जाए। आप देखिए यहाँ कई पतंगे जो हैं बड़ी संख्या में बनकर तैयार हो चुकी हैं, माल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी बात यही है कि इसको जो है बड़ी मेहनत और मशक्क़त से बनाया जाता है और आप देख सकते हैं कि सफाई के साथ इसको बनाया जा रहा है। और क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत और मशक्क़त का काम है, लेकिन वक्त के साथ साथ और वक्त ने ऐसी करवट ली कि अब इस काम पर भी असर आया और ये अपनी वजूद की जंग लड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? इसमें अभी बीच में पीली लगी है, ठंडा बोलते हैं, ठंडा
अभी जो किसी और के घर पे जाएगा फिर कई कम से कम 6-7 लोगों के घर पे जाता है। अच्छा, मेहनत बहुत है। एक पतंग, सिर्फ एक पतंग को पूरा तैयार करने में कितने लोगों का काम है? 6 से 7 लोग, 6 से 7 लोगों वो भी का सब काम। अलग अलग, जैसी गाड़ी से जाना होता है, कभी कहीं कभी थोड़ा दूर, कभी 4 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर ये अलग अलग जगह बिक्री होती फिर है। वो भी इस पर सैकड़े का मार्जिन लगता है, 10-20 रुपये का। यानी अगर आपने 1000 दी तो उसमें 10-20 रुपये पैदा होता है। नहीं 200 रुपये, 150 रुपये। हाँ, यदि 2000 बननी तो 400 रुपये का मार्जिन मिल गया, इसमें होता है। और उसमें 400 रुपये यानी मिले आपको, और 2000 वो भी उसमें पैसा अच्छा खासा बचता है इसमें। अच्छा। हाँ, इसमें अभी ऐसी की है, कम से कम इसमें 3000 रुपये लागत है, फिर 3200 की थी। ठीक है, तो हम इस टाइम एक काइट सेंटर पर मौजूद हैं, सुपर काइट सेंटर और विशाल काइट सेंटर, जहाँ पर आपने देखा किस तरह से पतंग बनाई जा रही है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और भी सेंटरों पर जाएंगे जहाँ पर पतंग का कारोबार होता है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन मुदस्सिर हुसैन के साथ अटल न्यूज़। क्या उसका उम्र वगैरह का देखिए जो भी है। हाँ, विजुअल ले लेंगे। आमदनी नहीं है ना इसका, हम तो वो ये रोटी खा ले वही बहुत है। आपको सब्सक्राइब कर देता है मोबाइल पर। क्या करें?